हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू ई एकेडमी। और एंड्रॉयड की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर इमेज बना सकते हैं, और उससे पहले हमने देखा था कि हम इमेज व्यू कैसे बना सकते हैं। नाउ अब ये जो दोनों ट्यूटोरियल थे वो दोनों ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या किया था, हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर रिसोर्स के अंदर जो ड्रॉएबल फोल्डर है वहाँ पर हमने एक इमेज रखी थी और उसी इमेज का हमने यूज़ किया था। बट नाउ आज के जो ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करने वाला है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं चले जाता हूँ मेरे क्रोम के अंदर, तो यहाँ पे देखिए एक यूआरएल है और इस यूआरएल के ऊपर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो सिंगल इमेज जो मुझे दिख रही है उस इमेज को मुझे डिस्प्ले करवाना है मेरी एप्लीकेशन के अंदर। नव से जब भी आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई एक्सटर्नल इमेज को ऐड करवाना है तो आप डायरेक्टली नहीं करवा पाओगे। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें दो चीज़ें देनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो हमें देनी पड़ेगी इंटरनेट परमिशन टू अवर एप्लीकेशन, कि इंटरनेट की परमिशन हमारी एप्लीकेशन को देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, हमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी जो कि फैच करवा के ला सके हमारी इमेज को। सो लेट्स सी कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल के अंदर। हमारे पास दो लाइब्रेरी अवेलेबल है, वन इज ग्लाइड इन एंड्रॉयड। आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये ग्लाइड की लाइब्रेरी दिख रही है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड जो सेकंड लाइब्रेरी हमारे पास है वो है पिकासो इन एंड्रॉयड। नाउ पिकासो अगेन सेम वे ग्लाइड की तरह ही वर्क करती है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल के अंदर हम ग्लाइड का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल ऑप्शन दिया हुआ है कि कैसे पिकासो के थ्रू हम इमेज को फैच करवा सकते हैं। डिपेंडेंसी इंप्लीमेंट करनी है और उसके बाद उसका यूज़ करना है। सेम वे अगर मुझे ग्लाइड का यूज़ करना है तो ग्लाइड की भी डिपेंडेंसी इंप्लीमेंट करवानी है और उसके बाद उसका यूज़ करवाना है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ग्लाइड का। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी करनी है। अब देखिए डिपेंडेंसी में दो चीज़ें यहाँ पे है, एक है ग्लाइड की डिपेंडेंसी और दूसरा है एनोटेशन प्रोसेसर। सो हमें दोनों को ही कॉपी कर लेना है यहाँ से। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं उसको। एंड नाउ हम चले जाते हैं हमारी build.gradle फाइल जो है उसके अंदर, और यहाँ पे जाके हम ये जो लाइब्रेरी है इनको पेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम पेस्ट करेंगे अगेन सिंक नाउ का ऑप्शन हमें दिखा रहा है, सो हम यहाँ पे कर देंगे सिंक्रोनाइज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी ग्रेडल बिल्ड हो चुकी है। ऑलरेडी ग्रेडल हमारी सिंक्रोनाइज हो चुकी है। नाउ सी हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमारी जो एक्टिविटी है उसी एक्टिविटी के अंदर हम वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे हम कुछ अलग से नहीं करने वाले। सो हमारी एक्टिविटी के अंदर हमारा जो लीनियर लेआउट लिया था हमने और कार्ड व्यू लिया था उसको अभी के लिए कर देते हैं कमेंट, बिकॉज हमें यहाँ पे इमेज व्यू का यूज़ करना है। और उससे पहले हमने जो हमारा इमेज व्यू का जो हमारा सेशन था वहाँ पे हमने देखा था कि इमेज व्यू कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला जो इमेज व्यू है हमारा, इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले। सो लेट्स सी ये किस तरीके से हमें दिखेगा। सो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो हमने इमेज व्यू के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। नाउ अब इस इमेज व्यू के अंदर मुझे इमेज चाहिए। सो बैकग्राउंड को पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ। जो मेरी विड्थ है उससे मैं कर देता हूँ 320 dp एंड जो मेरी हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 180 dp, यानी कि एक थंबनेल की जो साइज़ होती है वो परफेक्ट साइज़ में ले लेता हूँ। एज वेल एज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट इमेज हमने रखी थी उसको हम रिमूव कर देते हैं एंड स्केल टाइप हम कर देते हैं सेंटर क्रॉप। तो इस तरीके से हमने कुछ कर दिया है। सो हमारी इमेज व्यू यहाँ पे आ चुका है, जो कि अभी उसके अंदर कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। नाउ अब मुझे इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी इमेज व्यू एक्टिविटी के अंदर चले जाएंगे। एंड नाउ अब यहाँ पे हम इमेज को सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो कमेंट आउट करके रखा हुआ है
वो निकाल देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको स्टार्टिंग से ही लिख देते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जो इमेज व्यू है उसके अंदर एक आईडी देनी पड़ेगी मुझे। सो मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, आईडी दे देते हैं IV थंबनेल। अब थंबनेल के लिए हमने एक या दे दिया है आईडी। अब उस आईडी का यूज़ हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर हम करने वाले हैं, यहाँ पे कोड के अंदर। सो इमेज व्यू IV थंबनेल, एंड नाउ इसको करवा देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। सो IV थंबनेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.iv थंबनेल। ओके, सो यहाँ पे हमने बाइंड करवा दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सेट करनी है इमेज। सो इमेज की मेरे पास URL है ऑलरेडी। सो हम क्या करते हैं, इस URL को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद चले जाते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देते हैं, स्ट्रिंग img URL इज इक्वल टू, हमारी जो URL हम वहाँ से कॉपी करके लाए वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नॉर्मल जो हम करते थे कुछ इस तरीके से करते थे कि IV थंबनेल डॉट सेट इमेज रिसोर्स, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं URL का कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे URL पे से लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले ग्लाइड, उसके बाद मुझे लिखना है विथ। अब देखिए, ग्लाइड लिखने के बाद व्यू विथ लिखने के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ग्लाइड जो हमने ओपन किया था वहाँ पे चले जाते हैं। सो यहाँ पे सिंपली मुझे दिखा रहा है कि मैं ग्लाइड के अंदर विथ के अंदर क्या दिया हुआ है, कंटेक्स्ट दिया हुआ है कि हमारा कौन सा कंटेक्स्ट है। नाउ ये कंटेक्स्ट क्या होता है वो समझते हैं। तो मैं जिस क्लास में काम कर रहा हूँ वो क्लास का नेम, दैट इज़ माई कंटेक्स्ट। सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझना है, तो जिस क्लास के अंदर हम वर्क कर रहे हैं वो क्लास क्या हो गया, हमारा कंटेक्स्ट हो गया। सो यहाँ पे हमारा क्लास कौन सा है, हमारा क्लास है इमेज व्यू img व्यू एक्टिविटी डॉट दिस। से ये मेरा हो गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि हमें कहाँ से URL, कौन सी URL से डेटा लाना है। सो मुझे लाना है इमेज img URL, जो हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग बना के रखे हुए वहाँ से लाना है। अब डायरेक्टली भी स्ट्रिंग यहाँ पे पास करवा सकते हो, बेटर है कि आप उसकी अलग से स्ट्रिंग बना लो। और उसके बाद इनटू का मतलब होता है मुझे कहाँ पे चाहिए ये इमेज, तो मुझे ये इमेज चाहिए IV थंबनेल के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे IV थंबनेल। चलिए ये तो हो गया, बट ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन अभी इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रही है। तो इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रही है तो ये URL कॉल ही नहीं होगी। तो URL कॉल करवाना है तो मुझे इंटरनेट की परमिशन देनी पड़ेगी यहाँ पे। सो इंटरनेट की परमिशन देने के लिए आपको चले जाना है एंड्रॉयड manifest.xml के अंदर, और यहाँ पे एप्लीकेशन से ऊपर यहाँ पे लिखना है यूजेस परमिशन, और यहाँ पे लिख देना है इंटरनेट, दैट्स इट। सो ये क्या हो गया, मेरी एप्लीकेशन को इंटरनेट की परमिशन अलाउ हो चुकी है नाउ। अब हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारी इमेज किस तरीके से लोड हो रही है। सो हमने इसे कर दिया लोड, रन। सो गाइज यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होके आ चुकी है, और जैसे कि आप देख रहे हो हमारे एप्लीकेशन के अंदर इमेज जो है वो URL से लोड होके आ चुकी है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी इमेज को अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर URL के थ्रू लोड करवा सकते हो यूजिंग ग्लाइड और पिकासो। पिकासो के अंदर भी सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पिकासो को इम्प्लीमेंट करके देखना है और कमेंट भी करनी है कि आप पिकासो को इम्प्लीमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाते हो सो कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए, हम पिकासो के ऊपर भी एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आने वाले और वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ये ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है उसे भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि एंड्रॉइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके भी आप इजीली ट्यूटोरियल देख पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।